जब यूरोपीय लोग कबीलों में रहते हैं और एक साथ शिकार करने जाते हैं, इसी बीच हमें एक कबीले का सरदार ताऊ दिखाया जाता है जो कि जंगलों में अपने कबीले वाले लोग के साथ शिकार करने के लिए आया है। और इनके सामने होता है एक जंगली भैंसों का झुंड जिस पर ये लोग अटैक कर देते हैं। पर तभी ताऊ के बेटे केड़ा के पीछे एक भैंसा लग जाता है, जिसे देखकर ताऊ केड़ा को रास्ते से हटाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ केड़ा भैंसे को देखकर डर की वजह से भागने लगता है और ये भैंसा भी उसे अपने सींगों पर उठाकर खाई की तरफ भागने लगता है। ये देखकर ताऊ भाले से उस भैंसे पर वार करता है और ये वाला ठीक भैंसे के ऊपर आकर लगता है। लेकिन तब तक इस भैंसे ने केड़ा को खाई के ऊपर उछाल दिया होता है। और यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है एक हफ्ते पहले, जहाँ ताऊ का पूरा कबीला सर्दियों में खाना इकट्ठा करने की तैयारी में लगा होता है और शिकार करने के लिए जंगलों में जाने वाला होता है। इसी रात केड़ा की माँ केड़ा के पिता ताऊ से कहती है कि अभी केड़ा को शिकार पर मत ले जाओ, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ, अभी वो बहुत छोटा है। इस पर ताऊ कहता है कि सर्दियाँ आने वाली है और अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हम सब भूखे मारे जाएंगे। अगली सुबह लोग शिकार पर निकल जाते हैं और थोड़ी देर तक चलने के बाद एक पत्थर के स्मारक तक पहुंचते हैं जो कि कभी पहले इनके पूर्वज के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर दूसरे कबीले के लोग भी होते हैं जो कि शिकार की तलाश में निकले हैं। इसी रात ये सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर अगली सुबह शिकार पर निकल जाते हैं। ये रास्ता दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है और ऐसे ही इनके पूर्वजों ने भी अपनी जान गंवा दी थी, इसलिए वो पत्थर की स्मारक उनकी याद में बनाई गई थी। आगे चलकर ताऊ के कबीले को एक जंगली सुअर मिलता है जिस पर ये लोग अटैक कर देते हैं और ताऊ केड़ा को इसी जंगली सुअर को मारने के लिए कहता है, पर केड़ा को इस पर तरस आ जाता है, इसलिए ताऊ उसके हाथ से हथियार छीनकर खुद उसे मारता है और केड़ा से कहता है कि तुम बहुत बुज़दिल हो। ताऊ कहता है कि जंगल की दुनिया का एक उसूल है कि जो ताकतवर है वो कमजोर को मारकर खुद जिंदा रहता है और हमें भी ऐसा ही करना है वरना हम भी मारे जाएंगे। इसी रात जब ये लोग शिकार मारकर खा रहे होते हैं तो एक शेर यहाँ पर आकर इस कबीले के एक लड़के को अपने साथ ले जाता है और ये सारे लोग देखते रह जाते हैं। ये लोग इस लड़के की याद में एक स्मारक बनाते हैं और फिर अपने शिकार पर निकल पड़ते हैं। ये लोग घने जंगलों में भी शिकार की तलाश में जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए ये लोग रात को एक गुफा में ठहरते हैं। यहाँ ताऊ केड़ा के हाथ पर तार से कुछ निशान बनाता है और कहता है कि जब रात के समय तुम इन निशानों को तारों की तरफ करोगे तो तुम्हें अपने घर का रास्ता पता चलेगा, यानी कि एक तरह का नक्शा है। अगली सुबह जब ये लोग शिकार करने निकलते हैं तो इन्हें रास्ते में जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि शिकार आसपास ही है और फिर ये लोग मौका मिलते ही इन भैंसों पर अटैक करते हैं और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ भैंसों ने केड़ा को चट्टान से फेंक दिया था, लेकिन जब ताऊ और कबीले वाले यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि केड़ा अभी भी चट्टान के एक छोटे से पत्थर के सहारे लटका हुआ है। ताऊ से हिम्मत देते हैं लेकिन तभी वो पत्थर भी टूट जाता है और केड़ा पत्थरों व चट्टानों से टकराता हुआ इन चट्टानों के बीच एक छोटी सी जगह पर गिर जाता है। ताऊ से बचने के लिए नीचे जाने लगता है लेकिन कबीले वाले लोग उसे रोक देते हैं क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक थी, इसलिए ये लोग ताऊ को समझाते हैं कि केड़ा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा बेटा जा चुका है लेकिन हम तुम्हें नहीं खोना चाहते, तुम हमारे कबीले के सरदार हो। ताऊ इनकी बात मान लेता है लेकिन ताऊ पूरे दिन पूरी रात उसी चट्टान के पास बैठकर अपने बेटे को पुकारता रहता है लेकिन केड़ा कुछ जवाब नहीं देता। इसलिए सभी लोग केड़ा की याद में एक स्मारक बनाते हैं और अपना शिकार लेकर वापस अपने कबीले आ जाते हैं। इधर केड़ा को चट्टान पर देखकर एक गिद्ध उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। इससे पहले कि वो केड़ा को खाना शुरू ही करता, केड़ा होश में आता है और गिद्ध को नीचे फेंक कर अपने पिता को पुकारता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसलिए केड़ा हिम्मत करके अपने जख्मी पैर के साथ चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है। नीचे एक गहरी खाई होती है। इसी बीच बारिश होनी शुरू हो जाती है जिस वजह से केड़ा का हाथ छूट जाता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर पानी भरा हुआ था इसलिए केड़ा बच जाता है। केड़ा अब अपने टूटे हुए पैर को लकड़ी से बांधकर चट्टान के ऊपर पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि एक स्मारक बनी हुई है उसी के नाम की। ये देखकर केड़ा समझ जाता है कि उसके पिता और कबीले वालों को यकीन हो गया था कि केड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए स्मारक बना दी गई है। इसलिए केड़ा रात एक सूखे हुए पेड़ पर गुजार देता है और फिर अगली सुबह जब केड़ा पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है तो कुछ भेड़िए उसे देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ केड़ा इनसे बचकर इसी सूखे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक भेड़िया उसका पैर मुंह में दबाकर उसे नीचे लाने की कोशिश करता है, इसलिए केड़ा अपना चाकू निकालता है और उस पर हमला कर देता है। फिर रात हो जाती है लेकिन ये भेड़िए यहीं खड़े रहते हैं। अगली सुबह जब केड़ा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि अब भेड़िए जा चुके हैं और सिर्फ वही जख्मी भेड़िया वहाँ मौजूद है जिस पर केड़ा ने हमला किया था। यहाँ केड़ा अपने चाकू से भाला बनाता है और उससे इस भेड़िए को मारने ही वाला होता है कि उसे भेड़िए पर तरस आ जाता है और वो भेड़िए को लेकर एक गुफा में चला जाता है। यहाँ भेड़िए के जख्म को वो साफ करता है। अगली सुबह केड़ा बाहर जाता है और यहाँ से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता है ताकि वो अपने पैर पर लगा सके। यहाँ केड़ा जब पानी पी रहा होता है तो भेड़िया भी उसकी तरफ देखता है। केड़ा उसे पानी पिलाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन भेड़िया उसको देखकर कुर्राने लगता है, लेकिन फिर केड़ा उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और भेड़िया पानी पी लेता है। केड़ा उसे खाने के लिए कीड़े भी देता है जो केड़ा खुद जिंदा रहने के लिए खा रहा था। धीरे धीरे दोस्तों इस भेड़िया और केड़ा के बीच अंडरस्टैंडिंग होने लगती है और क्योंकि दोनों ही जख्मी होते हैं इसलिए कुछ समय के लिए ये लोग इसी गुफा में अपना समय बिताते हैं।
रात को कीड़ा अपने हाथ पर बने टैटू और तारों को देखता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। इसलिए अगली सुबह कीड़ा अपने घर के लिए रवाना होता है और इस भेड़िए से कहता है कि सर्दी पड़ने वाली है, तुम भी अपने घर जाओ, और अकेला यहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि ये भेड़िया भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। हालांकि कीड़ा इस भेड़िए को बहुत बार जाने के लिए कहता है, लेकिन ये भेड़िया कीड़ा के साथ ही चलता रहता है। और जैसे ही इस भेड़िए की नजर इन जंगली सुअरों पर पड़ती है तो ये फौरन ही इनका शिकार करना चालू कर देते हैं, पर उनके हाथ कुछ लगता नहीं है। ये देखकर कीड़ा उसे वही कीड़े खाने के लिए देता है जिनसे वो अपनी भूख शांत करता है। पहली बार भेड़िया भूख में कीड़ा के हाथ से खाता है, यानी अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद भेड़िया एक खरगोश को मार देता है, जिससे ये दोनों अपना पेट भरते हैं और फिर दोनों एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह जब कीड़ा नहीं उठता तो भेड़िया उसका मुंह चाट कर उसे जगाता है। कीड़ा को इस भेड़िए से बहुत ज्यादा बदबू आती है, इसलिए वो नदी में इसे नहाने के लिए फेंक देता है और फिर दोनों खूब मजे से नहाते हैं। इसी बीच भेड़िया एक मछली पकड़ता है ताकि अपना पेट भर सके। इसके बाद कीड़ा अपने घर की तरफ चल देता है। अब कीड़ा और ये भेड़िया दोनों एक साथ शिकार करते हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। कीड़ा भेड़िया को एक नाम देता है, अल्फा। एक रात जब ये दोनों बैठे होते हैं तो यहाँ पर कुछ और भेड़िया आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अल्फा उनके पास चला जाता है, यानी ये अल्फा का ही परिवार था। ये देखकर कीड़ा कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए, और अल्फा ऐसा ही करता है और कीड़ा अब अकेला रह जाता है। अगली सुबह कीड़ा अपने घर की तरफ बढ़ता है। अब सर्दियों का मौसम आ जाता है और तेज हवाएं, बर्फ का सामना करते हुए कीड़ा लगातार अपने सफर पर चलता रहता है। इसी बीच उसे कुछ दूर भेड़िए दिखाई देते हैं, जिनमें अल्फा भी होता है। ये भेड़िया अल्फा को शिकार नहीं खाने देता है। ये देखकर कीड़ा को गुस्सा आता है और वो इनकी तरफ भागने लगता है। इसी बीच बर्फ टूटने लगती है और कीड़ा इसके अंदर घुस जाता है। असल में दोस्तों ये एक झील होती है जो कि जम जाती है। जब अल्फा कीड़ा को अंदर देखता है तो उसे बचाने के लिए जाता है और बर्फ को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बर्फ की ये लेयर बहुत ज्यादा मोटी होती है और बहुत ही मजबूत भी थी, इसलिए अल्फा इसे तोड़ नहीं पाता। लेकिन कीड़ा हिम्मत नहीं हारता और उसका जो चाकू होता है उसे कीड़ा बर्फ तोड़कर बाहर आ जाता है और ठंड से बचने के लिए अपने कपड़े उतारता है और आग जलाकर ये दोनों यहीं सो जाते हैं। यानी अब ये दोनों फिर से एक साथ आ चुके हैं। अगली सुबह जब कीड़ा अपने सफर पर निकलता है तो उसे रास्ते में एक आदमी नजर आता है, जिसे देखकर कीड़ा बहुत खुश होता है। पर जब उसके पास जाकर देखता है तो वो आदमी बर्फ से जमा होता है और उसकी मौत भी हो चुकी थी। कीड़ा इस आदमी का धनुष और तीर ले लेता है और आगे चल देता है। रास्ते में दोस्तों इन्हें एक लकड़बग्गे का झुंड मिलता है जो इन पर हमला कर देता है, लेकिन अल्फा और कीड़ा दोनों इनसे बचकर एक गुफा में आ जाते हैं और ये गुफा होती है दोस्तों शेर की। इसलिए जब शेर इन्हें देखता है तो कीड़ा पर अटैक कर देता है, लेकिन अल्फा कीड़ा को बचाने के लिए खुद शेर का सामना करता है और दोनों के बीच घमासान फाइट होने लगती है। इसी बीच कीड़ा धनुष बाण से शेर को मार देता है, लेकिन यहाँ पर अल्फा बहुत जख्मी हो जाता है। कीड़ा अल्फा के घाव पर दवाई लगाता है और कहता है कि तुम भी हमारे जैसे हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। अगली सुबह फिर से ये दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं और कुछ दूर चलने पर कीड़ा को वही स्मारक नजर आती है जो कि शुरुआती सफर में उसे मिली थी, यानी वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर था। लेकिन जब ये लोग आगे जाते हैं तो भेड़िया जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसके जख्म अभी सही नहीं हुए थे। कीड़ा अल्फा को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर से अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे जा सके, इसलिए वो भी रास्ते में ही बेहोश हो जाता है और दोनों बर्फ में ही जमीन पर गिर जाते हैं। तभी कीड़ा को वही सीन याद आता है जब उसकी माँ उसके पिताजी को मना करती है कि इसे अपने साथ मत ले जाओ, लेकिन ताऊ कहता है कि तुम इसे जितना कमजोर समझती हो ये उतना कमजोर नहीं है। ये सब देखकर कीड़ा को तुरंत होश आता है और वो हिम्मत करके फिर से अल्फा को अपनी गोद में उठाता है और घर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद कीड़ा अल्फा को लेकर अपने कबीले के पास आ जाता है और जब कीड़ा अपने कबीले में जाता है तो सब उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी गोद में एक भेड़िया था, वो भी जिंदा। क्योंकि आज तक तो सभी कबीले में मरा हुआ जानवर लाते थे। कीड़ा को देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं। कीड़ा अपने माता पिता से बस एक ही बात कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए, अल्फा को बचा लीजिए, और फिर वो खुद बेहोश हो जाता है। और जब कीड़ा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को घर के अंदर देखता है और पास में अल्फा भी लेटा हुआ होता है जो कि बहुत जख्मी था। इसी बीच एक औरत अल्फा के बच्चे को उठाती है और उसका स्वागत करती है। यहाँ कीड़ा को पता चलता है कि ये एक फीमेल भेड़िया था और प्रेग्नेंट थी ये। अब अल्फा के बच्चे होते हैं और कबीले वाले इन्हें खुशी खुशी अपने साथ रखते हैं। कीड़ा अल्फा से कहता है अब सब कुछ ठीक हो गया है और लास्ट में कीड़ा और अल्फा एक साथ बैठे होते हैं और अल्फा के बच्चे भी पास में ही खेल रहे होते हैं। यानी यहीं से शुरुआत होती है इंसान और जानवर के बीच दोस्ती की। फिल्म के आखिर में कबीले वाले फिर से शिकार करने जाते हैं, लेकिन इस बार भेड़िए भी इनके साथ